ठीक है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी. I am a trainer in AFCKS from last more than 9 years. So here I'm teaching different batches, starting from Excel to Python team. Means Excel, Power BI, Power Query, SQL, VBA, Python, all the batches. Okay. So this demo is regarding Power BI. तो पावर बीआई आज हम देखने वाले हैं इस डेमो में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टीम. देन एवरीवन, आई एम ऑडिबल राइट एवरीवन? Yes, yes, ठीक है. चलो हम लोग yes. पावर बीआई का क्विक डेमो लेते हैं. तो एक पीपीटी है. लेट्स ओपन दिस. ओके. सो होपफुली वी ऑल हैव heard द नेम ऑफ पावर बीआई. है ना. पावर बीआई हमें पता है कि क्या होता है. तो इन अ सिंपल टीम, आई एम नॉट टॉकिंग दिस इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, दिस डू दिस दैट, नथिंग. सो लेट्स कम आउट फ्रॉम द थ्योरी एंड विल मेनली डिस्कस हियर व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ठीक है. तो पावर बीआई क्या है? पावर बीआई कुछ नहीं है. एक रॉ डेटा को फुल ऑटो फुल ऑटोमाइज करके एक इंफॉर्मेटिव वे में प्रेजेंट करना, दैट इज पावर बीआई. ताकि कोई भी डेटा, बेकार से बेकार डेटा, उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म करके एक मीनिंगफुल वे में कुछ इंफॉर्मेशन बाहर लेके आना कि आपकी कंपनी में ये चल रहा है, आपके प्रोसेस की हेल्थ ये है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. ये सारा व्यू, ये एक अच्छी एप्लीकेशन लोगों को बताती है. सो दैट इज कॉल्ड पावर बीआई. ओके. आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकल टर्म्स. इन अ सिंपल लेमन लैंग्वेज, any raw data is converted into a informative way, that is called power BI. अब ये करने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे व्यू बनाने के लिए डेफिनेटली बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा होगा. ओके. सो लेट्स सी टीम, लेट्स सी. हम यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे अब ये पावर बीआई इतनी फेमस क्यों है? पावर बीआई क्योंकि इसके ना तीन अच्छे अच्छे कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये फेमस है. एक क्या? पावर क्वेरी. आप में से नाम सुना है पावर क्वेरी का सबने? अगर मैं किशोर को छोड़ दूं, बाकी सबने सुना है पावर क्वेरी का नाम? पावर क्वेरी, Yes, sir. है ना. तो पावर क्वेरी क्या करता है? आपने किया क्या कभी पावर क्वेरी का कुछ? आपने काम किया उस पे, पावर क्वेरी पे? नहीं. नहीं ना. चलो नाम सुना है आपने, ठीक है. और पावर बीआई पे काम किया है थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा सा. अच्छा अच्छा, ठीक है. देखिए मतलब एप्लीकेशन है ना, थोड़ा बहुत काम किया है. ओके. सो टीम हियर, पावर क्वेरी क्या है? ये पावर क्वेरी है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो पा रही है. मीन्स पावर बीआई एप्लीकेशन का 40% कंट्रीब्यूटर ये नहीं होता तो पावर बीआई इतना अच्छा नहीं होता आज की डेट में. क्यों? क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से डेटा आ पा रहे हैं यहाँ पे. जैसे कि आप एक्सेल से डेटा ला रहे हो, आप एसक्यूएल से ला रहे हो, वेब से ला रहे हो, वन ड्राइव से ला रहे हो, शेयर पॉइंट से ला रहे हो, पाइथन से ला रहे हो, एक्सएमएल से ला रहे हो, जेसन से ला रहे हो. 100 प्लस सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही है. और कहाँ आ रही है? पावर क्वेरी में आ रही है. फिर उसके बाद क्या हो रहा है? आप डेटा को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. अब यही स्टेप्स अच्छे से नहीं आते लोगों को, तो प्रॉब्लम होती है. ठीक है. दिस इज पावर क्वेरी. आफ्टर दैट उसको लोड कर रहे हो अच्छे से, और जो भी डेटा साइज है उसको अच्छे से थोड़ा से रिड्यूस कर रहे हो, अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और फिर जाके पावर बीआई में लोड कर रहे हो टीम. ठीक है. लोड करने के बाद एक इंपॉर्टेंट काम वहां पे पावर बीआई में, बहुत अच्छे अच्छे डैक्स आप लिख रहे हो. सो दैट डैक्स विच वी आर राइटिंग टीम, दैट इज पावर पिवट. और अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हो आपस में टेबल के. क्योंकि डेटा एक सिंगल डेटा नहीं होगा, बहुत सारे डेटा सोर्स होंगे, आपस में कनेक्ट करना होगा, रिलेशनशिप बनाने होंगे, कुछ अच्छे अच्छे डैक्स लिखने पड़ेंगे. मतलब डैक्स मतलब जैसे एक्सेल में फॉर्मूला है ना, यहाँ पे डैक्स होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस. ठीक है. तो हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं दिस डैक्स, दिस पावर क्वेरी. और यहाँ पे विजुअल्स मतलब हमने ड्रॉ, ये चार्ट्स वार्ट्स बना रहे हैं. ठीक है. तो हमारे कोर्स का मेन पार्ट रहने वाला है टीम, इट इज पावर क्वेरी. डेफिनेटली 40% कंट्रीब्यूटर, और हम अच्छे से सीखेंगे पावर क्वेरी को डिटेल में. देन DAX plays a main role there. So 40% हम यहाँ पे रहेंगे. मेनली 15 to 20% विल बी इन विजुअल्स. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज क्रिएटिविटी, बट द बैकग्राउंड इज पावर क्वेरी और पावर पिवट, यानी डैक्स एंड रिलेशनशिप्स. ठीक है. ये इसका पार्ट रहने वाला है. चलो अभी हम आगे स्लाइड में चलते हैं. ठीक है. जैसा कि हमने बात की, पावर क्वेरी में एक जगह से डेटा नहीं आएगा. आप ये मत सोचो एक्सेल से आएगा, कहीं से भी आ सकता है डेटा. उसके पास 100 प्लस सोर्सेस है जहाँ से भी डेटा लाना है आपको. आपको सैप से लाना है, आपको हाइपेरियन से लाना है, ओरेकल से लाना है, एसक्यूएल से लाना है, जहाँ भी से भी लाना है ले आओ.
ठीक है। और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन आप पावर क्वेरी में कर सकते हो। यानी आपको बहुत सारे टेबल को आपस में मर्ज करना है, एक के नीचे एक रखना है, आपको पाइवट करना है, अनपाइवट करना है, वो फिल्टर करना है, ग्रुपिंग करनी है। दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मेशन, दुनिया भर के ऑटोमेशन आप पावर क्वेरी में कर सकते हो। यहाँ आपका डेटा पूरी तरह क्लीन होगा, क्लीन होगा, सारे ऑटोमेशन जो है चलेंगे, उसके बाद वो लोड होगा डेटा। ठीक है। तो टीम, पहला कंपोनेंट आपको थ्योरेटिकली वन लाइन में समझ में आया कि यहाँ पे डेटा आने वाला है और डेटा लोड होने वाला है। क्लियर टीम? पहला पहला कंपोनेंट, है Yes, ना? Pankaj. सिर्फ हमें थ्योरेटिकली बस सुनना है टीम, आज हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे, और हमारा समझने का इंटेंशन नहीं है क्योंकि डेमो है। ठीक है। तो पूरा डेटा हमारा लोड होने वाला है। लोड होने के बाद अच्छे अच्छे रिलेशनशिप हम देंगे, इस टेबल को इससे रिलेट करेंगे, इससे रिलेट करेंगे, इससे रिलेट करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी। फिर अच्छे अच्छे कुछ डैक्स लिखेंगे वहाँ पे। दैट विल बी द सेकेंड पार्ट। उसके बाद थर्डली, हम बहुत सारे विजुअल्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे विजुअल्स, वो विजुअल्स हम बनाएंगे यहाँ पे, ताकि हम अपना जो भी हमने रॉ डेटा को अच्छे से किया है उसको अब अच्छे से प्रेजेंट करने का टाइम आ गया। तो विजुअल्स बनाने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, अच्छे अच्छे विजुअल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग, और क्या देखें हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी एडवांटेज देख लेते हैं मोटा मोटा, क्या एडवांटेज है एक्सेल में, क्यों नहीं पावर बीआई में, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हम ना बहुत सारे डेटाबेस से, डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने डेटा की साइज रिड्यूस कर सकते हैं। यानी अगर आपका 100 MB का भी डेटा है ना, यहाँ आने के बाद बहुत हार्डली 1 MB 2 MB का हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा टीम डेटा। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे विजुअलाइजेशन ऑप्शंस हैं। मतलब यहाँ तो है ही, अगर आपको चाहिए तो आप बाहर से भी ला सकते हो, आप बाहर से भी विजुअल्स लेके आ सकते हो। एक चार्ट इंटरेक्टिव है, यानी यहाँ क्लिक करोगे तो बाकी सब जगह इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, वन ऑफ द गुड फीचर हियर, इंटरेक्टिव। और यहाँ पे ना, अगर आपको चाहिए कि आज मैं बैठा हूँ, मुझे 5 साल पहले ट्यूसडे को उस आवर में क्या काम हुआ था वो मुझे चाहिए, तो आप इजिली ड्रिल डाउन निकाल सकते हो। आप इस तरह के ड्रिल डाउन तक जा सकते हो। ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो टीम, अच्छा अच्छा ऑटोमेशन कर सकते हो आप। और ये जो डैशबोर्ड्स होंगे रियल टाइम होंगे, रियल टाइम। ठीक है, डेटा चेंज हुआ, यहाँ पे डैशबोर्ड चेंज होगा। और बहुत अच्छा अच्छा आप एक्सेस लगा सकते हो, सिक्योरिटीज लगा सकते हो, काफी कुछ टीम, दुनिया भर के फीचर्स लेके आता है पावर बीआई। तो मोटा मोटा अगर मैं फीचर्स की बात करूं, काफी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, रियल टाइम डैशबोर्ड है, टाइप डेटा, डेटा काफी स्मॉल कर देता है आपके डेटा की साइज को, है ना? आप बहुत लोगों से शेयर कर सकते हो, आपको फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह एक लिंक भेज दो उनको और वो लिंक ओपन करेंगे और हो जाएगा। या फिर उनको टीम्स में एक फोल्डर होगा, वो फोल्डर में डेली जाएंगे, वहां पे देख लेंगे, तो बहुत ईजी है। क्योंकि वेबसाइट में होगा ना ये डेटा आपने जो बनाया है पब्लिश होने के बाद एक वेबसाइट में आ जाएगा, तो वो वहां जाएंगे और देख लेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है टीम आपको? बस हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, होपफुली क्लियर। एनी क्वेश्चन टीम हियर? No, No, sir. Clear, sir. Data understanding important है power में. करेक्ट करेक्ट, डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। अभी होगा क्या हम लोग, ये पल्लवी ने बोला ना, पल्लवी, Yes, sir. Understand. पल्लवी देखो, विथआउट डेटा हमें क्या बनाना है, तो वो हमारा मेन रोल रहने वाला है कि हमें डेटा को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, इस तरह से ऑटोमेट करना है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अभी लोग क्या होता है, हम लोग कर लेते हैं, जिनको पावर बीआई आता है, होता है क्या है, वो डायरेक्टली पावर बीआई में काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने मेन फाउंडेशन तो किया ही नहीं कुछ अच्छे से। अगर आपका डेटा ही सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कल को बहुत प्रॉब्लम से आ जाओगे। ठीक है। तो डेटा को अंडरस्टैंड करना है, डेटा को किस तरह से लेके आना है, दैट इज द प्राइमरी 40% रोल। 40% रोल है उसके बाद डैक्स वैक्स का, और 20 से 15% रोल है चार्ट्स वगैरह बनाने का। तो दैट चार्ट एंड ऑल, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आप इजिली बना लोगे, बहुत बड़ा काम नहीं है वो। आपको बस मैं बता दूंगा ये ऑप्शन वहां मिलेगा, वो ऑप्शन वहां मिलेगा, तो वो पता चल जाएगा आपको और इजीली हो जाएगा। लेकिन जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, टेक्निकल दुनिया जो है, टेक्निकल दुनिया, दैट इज पावर क्वेरी और डैक्स। सो दैट इज द टेक्निकल टेक्निकल पार्ट। ठीक है। Okay. ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कवरेज टीम बहुत अच्छे अच्छे डैक्स पे रहेगा। यहाँ पे हम 50+ डैक्स आपको कवर करते नजर आएंगे। यानी कैलकुलेट से जब स्टार्ट होंगे तो कंटेन, मूविंग एवरेज,
बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम करते हुए आएंगे, ठीक है। अभी मैं डैक्स का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मीनिंग मीनिंग नहीं है उसका डैक्स का कुछ बताने का, लेकिन हम बोल रहे हैं कि डैक्स हम सारे ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे डैक्स करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है टीम। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे। ये देखो, अभी डैक्स अभी हमारे जो कोर्स का पार्ट रहेगा, तो एक काम करते हैं, थोड़े से हम लोग देख लेते हैं पावर बीआई दिखता कैसे है, काम कैसे करते हैं, एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो लेट्स गो, लेट्स हैव 1-2 एग्जांपल्स हियर, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी से आपके सामने क्विक डैशबोर्ड बना लेता हूँ, ताकि आपको जल्दी से आइडिया आएगा करने क्या वाले हम कोर्स में, ठीक है। ये एक डेटा ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, एक पावर बीआई ओपन कर लेते हैं, पावर बीआई, कुछ येलो कलर की एप्लीकेशन दिखेगी, ओपन करो। ठीक है, एप्लीकेशन खुल रही है टीम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब काम करना है तो अपने को डेटा लाना पड़ेगा पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक। टीम यहाँ मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। रियल क्लास अलग रहेगी, आपको हर एक स्टेप समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ डेमो दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि आप कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से, तो कुछ लर्निंग कुछ नहीं होने वाली है, सिर्फ एक डेमो है आपका, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा डेटा सोर्स है, लेट्स कॉपी दिस, यहाँ पे हम जाते हैं, ये हमारा डेटा है, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन। तो हमारी उस फाइल में 3 शीट्स है। अब ये कैसा दिखता है क्या है ये सब हम नहीं कर रहे, अभी हम क्लास में करेंगे। बस अभी डेटा लेके आते हैं, ऑर्डर्स हो गया, पीपल हो गया, ये हो गया। ये डेटा सही नहीं दिख रहा, ये डेटा हेडर्स सही नहीं दिख रहे, इसको हेडर्स को सही करना है, तो अपने को पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू पावर क्वेरी, ठीक है। मैं पावर क्वेरी में जा रहा हूँ, फटाफट चीज़ें सही करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑर्डर्स मुझे ठीक दिख रहा है, पीपल मुझे सही नहीं दिख रहा, इसके हेडर ऊपर पहुंचा देते हैं, होम, यूज फर्स्ट एज हेडर, या फिर हमें अगर एम लैंग्वेज आती तो मैं और अच्छे से लिख लेता। तो मैं इसको क्लिक कर लेता यहाँ पे, मैं बोलता हूँ क्या करूँ, आप यहाँ जाओ, कट करो, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स करो, ठीक है। तो किशोर आपको एम लैंग्वेज आती है अच्छे से, तो आप कर सकते हो काम, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, पेस्ट, और ये टिक किया। और अगर नहीं भी आती है तो हमारे कोर्स में हम पूरे ऊपर के ऑप्शंस देखने वाले हैं। तो हेडर्स प्रमोटेड, ये प्रमोटेड, ये ठीक, क्लोज एंड लोड, ठीक है। तो जल्दी से डेटा लोड कर लिया हमने, तो डेटा लोड हो गया, देखते हैं डेटा कैसा दिख रहा है। ठीक है, डेटा लोड हो गया ये। अब देखो यहाँ पे डेटा दिखेगा आपको, सेकंड व्यू में डेटा दिखने वाला है यहाँ पे, ये डेटा दिखेगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। ये थर्ड चीज, रिलेशनशिप, आपस में हर डेटा कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। तो कनेक्शन का फायदा क्या है, कनेक्शन का फायदा ये है कि अगर आप एक विजुअल बनाते हो यहाँ पे, अगर आप पीपल में से कुछ उठा लेते हो, पीपल में से सपोज मैं रीजन उठा लेता हूँ यहाँ से, और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं दूसरी टेबल से उठा सकता हूँ, सो दैट इज द बेनिफिट। ये कनेक्शन की वजह से हो पा रहा है। देखो आप सेल्स यहाँ पे उठा लो, सेल्स उठा लो, तो देखो बराबर चीजें दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप दिया ना, इसका इसका इसका, ऑटोमेटिक। थर्ड चीज में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। चलो वो हम देखेंगे डिटेल में, अभी हमारा काम नहीं है। तो अभी हमें कुछ डैशबोर्ड बनाना है टीम। एक काम करते हैं, यहाँ क्विकली कुछ विजुअल्स उठा लेते हैं, यहाँ जाते हैं हम लोग, एक ये वाला विजुअल उठा लेते हैं, हमने ये ले लिया, ठीक है। ये ले लिया हमने, हम यहाँ पे डाल देते हैं कैटेगरी, कैटेगरी, हमने कैटेगरी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम गए, हमने सेल्स डाल दिया, सेल्स। तो ये हमारा विजुअल हो गया, कैटेगरी और सेल्स,
ठीक है, सजाने का काम थोड़ी देर में करते हैं। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे दूसरा व्यू हो गया, दूसरा व्यू। यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये हमारा सब कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी को उठाया, डाल दिया यहाँ पे, कैटेगरी को हटाया। ठीक है, और इसके लिए ये वाला चार्ट सही रहेगा, ये वाला, ये वाला कुछ ऐसा रख लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा सही है। दोनों की साइज इसको इतना कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको भी, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ रख लेते हैं इसको भी ऐसे। ठीक है, बाद में बॉर्डर बॉर्डर देंगे। तीसरा, अब इसमें कुछ डेट्स है टीम, इसमें ना डेट है हमारे पास, तो अच्छा रहेगा एक कैलेंडर टेबल बनाना। क्या है वो आपको कुछ नहीं पता अभी, और हम ये सब नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है। तो होम में जाओ, आप बोलो, आप एक टेबल सेलेक्ट करो, आप बोलो न्यू टेबल, मुझे एक नया टेबल बनाना है, न्यू टेबल। ठीक है, बोल दो टीबीएल कैलेंडर, कैलेंडर बनाना है आपको, कैलेंडर। तो क्या, कैलेंडर ऑटो, ये आपको एक डेट का टेबल बना के देगा, एक नया टेबल बना के देगा। लेकिन अभी इसके साथ बहुत सारी चीजें हमें ऐड करनी है, तो हम बोलते हैं वेर कैलेंडर ऑटो, कैलेंडर ऑटो CL कर देते हैं, CL इक्वल टू ये, और यहाँ करते हैं रिटर्न CL। ठीक है, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपका, इसके बिना काम नहीं होने वाला। नया क्या, वेर ईयर का एक कॉलम चाहिए, तो आप बोलो ईयर का कॉलम, आपने बोला ईयर ऑफ डेट कॉलम। ठीक है, ये क्लोज किया, क्लोज किया, वही है ना अपना। अच्छा, ऐड कॉलम करना पड़ेगा, ऐड कॉलम टेबल, CL इज अ टेबल नेम, नेम जो है इसका YR है, और इसका क्या है हमारा, ईयर निकालना है, ईयर किसका, डेट कॉलम का। टीम आपको 0% समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है असलम, क्लियर है ना आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं समझा रहा यहाँ पे। यस यस पंकज। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हमारी वो नहीं है, बस हमारी ये देखना है हम एक क्विक डैशबोर्ड कैसे बनाए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि एग्जाम जब हम देखेंगे रियल क्लास में, तो उसमें एक एक चीज़ें मैं समझाऊंगा, फिर मेरे साथ आप करोगे उसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बस एक वन साइडेड बहुत फास्ट रहने वाला है, 100% फास्ट। इन रियल क्लास विल बी 1%। ठीक है, एक एक परसेंट करके हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो हियर लेट्स टारगेट अबाउट मंथ, एक मंथ ले लेते हैं, ऐड कॉलम। ठीक है, टेबल ले लिया हमने, सपोज हमने यहाँ पे क्या बोल दिया क्विकली, टेबल है हमारा YR, नेम जो है मंथ हमारा है, और इसको कैसे आएगा, ये मंथ से ही ले लेते हैं, या ऐसा लेते हैं, फॉर्मेट, फॉर्मेट, इसको बोल देते हैं क्या है ये, वैल्यू, फॉर्मेट वैल्यू, डेट चाहिए अपने को, फॉर्मेट चाहिए MMM-YY, क्लोज क्लोज क्लोज, और यहाँ पे हम लोग करते हैं MTH। सो दिस इज डन। तो नाउ यू कैन सी हमने एक नया टेबल बना दिया, ये टेबल बन गया। अब ये टेबल बन गया, तो रिलेशनशिप भी दे देते हैं इस टेबल की। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और बोल दिया यार डेट को इससे कनेक्ट कर लो, यहाँ जाओ, और डेट को ना इसकी डेट से कनेक्ट कर लो, ये ऑर्डर डेट से। तो ये कनेक्ट कर लिया हमने, तो ये हो गया कनेक्ट। ये कॉमन कॉलम है, ये कॉमन कॉलम है, सेव कर दो, हो गया कनेक्ट। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक नीचे एक व्यू बनाना चाहते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। हियर वी वांटेड टू हैव अ व्यू फॉर डेट। ये थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, सजाने का काम बस थोड़ी देर में करने वाले हम लोग। ठीक है, तो ये डेट वाइज कर लेते हैं इसको, यहाँ जाते हैं हम लोग, और TBL कैलेंडर दूसरे टेबल से उठा रहा हूँ मैं टीम, दूसरे टेबल से क्या, मंथ उठा रहा हूँ, मंथ, ये उठा लिया, सारे मंथ्स आ गए। अपने को सारे मंथ्स नहीं चाहिए ना, हम एक स्लाइसर दे देंगे टॉप पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक को फॉर्मेटिंग कर लेते हैं पहले, तो अच्छा दिखेगा। लेट्स गो हियर, लेट्स कम हियर, जनरल इफेक्ट्स, सम बैकग्राउंड कलर आई वांटेड टू गिव, ये बैकग्राउंड कलर, आई एम नॉट लाइकिंग द बैकग्राउंड कलर। तो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, हम बाहर से भी लेके आ सकते हैं। आप जाओ, आप यहाँ पे लिखो बाहर से कुछ अच्छे कलर लेके आओ, ब्लू कलर शेड, क्विकली बाहर से जाओ। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग, इंटरनेट से कलर उठा लेते हैं टीम में।
इंटरनेट में अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, कहीं से भी अच्छे कलर उठा लो, क्योंकि इनके पास कलर अच्छे नहीं है। HTML कलर कोड्स, तो ये उठा लेता हूँ। अच्छा, मज़ा नहीं आ रहा इस साइड में, कोई दूसरी साइड में चलते हैं हम लोग। तो आ जाओ जल्दी से कुछ अच्छी साइट। ये एक अच्छी साइट है ये, मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, सपोज आपको ये चाहिए, ब्लू कलर चाहिए कोई, तो ब्लू कलर, लेट्स टेक दिस कलर। ये कलर ले लिया, हम यहाँ पे गए और हमने बोला इफेक्ट्स में जाओ, यहाँ पे जाओ, मोर कलर, और ये कलर ले लो, ये ब्लू कलर। ये ब्लू भी अच्छा नहीं दिख रहा वैसे, ठीक है, तो हम लोग कुछ और चूज करते हैं। हम लोग ये काम करते हैं, ग्रे ही ले लेते हैं, ग्रे। यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे ग्रे कलर ले लेते हैं, ग्रे। ग्रे में कोई लाइट, अलग अलग शेड्स है ना अपने पास, दुनिया भर के शेड्स। तो लेट्स टेक दिस शेड, कॉपी कर लेते हैं, लेट्स चेंज दिस टू दिस शेड। ठीक है, ग्रे दिख रहा है। अपने को टाइटल का कलर सही करना है, टाइटल, तो हम चलते हैं टाइटल की तरफ। टाइटल का पहला व्यू क्या है अपना, ये है कैटेगरी, कैटेगरी वाइज सेल्स है, ठीक है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा बोल्ड, सेंटर इसकी, ठीक है। कलर, बैकग्राउंड कलर, लेट्स हैव सम कलर, मे बी दिस कलर इज ओके, और आई कैन टेक फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, बट आई एम लाइकिंग दिस कलर। ठीक है, ये कलर ठीक है अपना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। तो चलो एक्स एक्सेस पे चलते हैं हम लोग। एक्स एक्सेस को बोल देते हैं वैल्यू चाहिए लेकिन टाइटल नहीं चाहिए। टाइटल मतलब ये वैल्यू तो चाहिए लेकिन ये टाइटल नहीं चाहिए, तो टाइटल को ऑफ कर दो। टाइटल गया। वैल्यू को थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। हम बोलते हैं वैल्यू को जाओ और 12 कर दो, बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो। अब बोलेंगे ये वाई एक्सेस नहीं चाहिए अपने को, दोनों ही नहीं चाहिए, टाइटल भी नहीं चाहिए, वैल्यू भी नहीं चाहिए। ठीक है, वाई एक्सेस, तो चलो वाई एक्सेस की तरफ चलते हैं हम लोग। हम यहाँ पे आए वाई एक्सेस की तरफ, और नीचे आते हैं वाई एक्सेस में, हम थोड़ा सा, हम बोलते हैं वैल्यू को भी ऑफ करो, टाइटल को भी ऑफ करो। ठीक है, अब इसमें डेटा लेबल्स की ज़रूरत है अपने को, चलो फिर डेटा लेबल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ आए, यहाँ पे आए, मिनिमाइज किया, कोई चीज़ मिल नहीं रही तो आप ऊपर से ढूंढ सकते हो, डेटा लेबल्स ऐसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो डेटा लेबल्स है, इसको ऑन करो। ये डेटा डेटा लेबल्स ऑटोमेटिक वाला नहीं चाहिए अपने को, ये देखो ऐसा दिख रहा है ना, तो डेटा लेबल को भी थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। डेटा लेबल, वैल्यूज, वैल्यूज को हम बोलते हैं क्या करो, नीचे आओ, इसको बोल देते हैं क्या, वैल्यूज को 12 बोल्ड किया, और डिस्प्ले यूनिट्स इसका नंबर कर दिया, नन कर दिया, नन। तो ये ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे ऑर्डर्स में चलते हैं, सेल्स में आते हैं, सेल्स में, और इसको बोलते हैं ये कर दो, कुछ थाउजेंड सेपरेटर कर दो, और ज़ीरो। टीम अगेन, आई एम टेलिंग यू डोंट गेट स्केर्ड, हियर आई एम डूइंग वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मेरा कोई समझाने का दूर दूर तक इंटेंशन नहीं है आपको। ठीक है, वन साइडेड चीज़ चल रही है, लेकिन रियल क्लास ऐसी नहीं होगी। रियल क्लास में मैं एक जगह भी जा रहा हूँ तो आपको बताया जाएगा कि कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ करोगे उस टाइम पे वो। ठीक है, इफेक्ट्स में चलते हैं, थोड़े बॉर्डर्स ले आते हैं, बॉर्डर्स। तो लेट्स गो हियर, बॉर्डर्स, विजुअल बॉर्डर ऑन, तो अच्छा दिख रहा है। यही फॉर्मेटिंग यहाँ भी दे देते हैं। सेलेक्ट करो फॉर्मेट पेंटर एंड गिव द फॉर्मेट पेंटर हियर ऑल्सो। तो इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ, ये ऐसा हो गया, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया, नीचे यही फॉर्मेटिंग रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे गए, ये फॉर्मेटिंग रिपीट कर लिया। ठीक है, अपने को एक स्लाइसर की ज़रूरत है, स्लाइसर की हम लोग एक हेडिंग के लिए बना लेते हैं, इंसर्ट करो। होपफुली एवरीवन इज गेटिंग एन आइडिया, राइट टीम, एवरीवन, आपको आइडिया मिल रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग पावर बीआई में? Yes, Yes, Pankaj. sir. राइट राइट, चलो हम क्विक डैशबोर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो इंसर्ट किया, इंसर्ट किया, एक शेप लेके आते हैं, शेप। तो हमने यहाँ पे एक शेप बना लिया टॉप पे, ये हमारा एक शेप है, ये हमारा एक शेप है ऐसा। ठीक है, इसको भी कलर दे देते हैं कुछ अच्छा, स्टाइल,
affects, if we are not liking this color, so we have choice, we can take from outside also. So suppose I am taking a color, cyan color, and let's say I'm taking some blue color. This one I'm targeting, this one. Let's copy this. So here यहाँ पे चलते हैं हम लोग, मोर कलर पेस्ट करो, तो ये कलर ठीक है चलेगा अभी के लिए। बीच में एक स्लाइसर के लिए जगह बना दे, यहाँ पे बोल देते हैं बॉर्डर नहीं चाहिए, गो टू हियर अफेक्ट्स, एंड यहाँ पे नहीं जाओ, स्टाइल में कब कहाँ जाना है आपको रियल क्लास में अच्छे से बताया जाएगा, ताकि आप वहीं पे जाओ। अब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम लोग ऊपर, क्या लिखे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट, हम लिख देते हैं कि हमारा जो है ये डैशबोर्ड है। तो दिस इज क्विक डेमो डैशबोर्ड, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं फॉन्ट को ब्लैक, बोल्ड करते हैं, फॉन्ट ब्लैक करते हैं हम लोग, और इसकी साइज बढ़ा देते हैं, 16 कर देते हैं, या और बढ़ा सकते हैं हम लोग 24 कर देते हैं, ठीक है ये अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें एक ईयर का स्लाइसर डालना है, ईयर का, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ चलते हैं, यहाँ एक स्लाइसर ले आते हैं, स्लाइसर यहाँ ले आते हैं स्लाइसर, ठीक है। ये स्लाइसर आ गया, यहाँ पे फिट करते हैं स्लाइसर को, यहाँ पे स्लाइसर आ गया, लेकिन अभी ये ना कम जगह है तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि स्लाइसर के लिए जगह बन जाए ऊपर ये। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ईयर को ड्रैग करते हैं, लेट्स गो एंड ड्रैग ईयर, ये सब कैटेगरी हटाओ। अच्छा माय बैड, मेरा ये चार्ट सेलेक्टेड था, ये चार्ट सेलेक्टेड था तो प्रॉब्लम हो गई। अपने को क्या करना था, अपने को ये स्लाइसर को सेलेक्ट करना था, और यहाँ पे ईयर डालना था, ईयर ये डाल दिया। लेकिन इसका क्या चाहिए था ईयर का, अपने को स्लाइसर सेटिंग्स ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन, ताकि ये ईयर ऐसा दिख रहा है अपने को, देखो अब देखो ईयर यहाँ पे दिखेगा आपको। अब बहुत बड़ा स्लाइसर है, इतने की ज़रूरत नहीं है अपने को, इतना काफ़ी है। यहाँ पे जाओ, ईयर को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम लोग, स्लाइसर हेडर्स कोई कलर दे दो क्विक सा, जो भी पसंद आ रहा है, नॉर्मल सा कलर दे दो कोई सा भी। बैकग्राउंड, I'll just give a color, maybe yeah this color is okay, this color I can increase the font size little bit। ये हेडर की मैं क्या करता हूँ बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है ये ठीक है। अब अंदर बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड भी दे दो, या तो इसी को कलर कर लेते हैं, कॉपी होम फॉर्मेट प्रिंटर, तो सेम टाइप ऑफ बैकग्राउंड वी विल गेट। अच्छा मिल नहीं रहा क्या, चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं जर्नल अफेक्ट्स बैकग्राउंड, वी वांटेड टू गिव सम बैकग्राउंड, so let's say some light background ऐसा, तो ये ऐसा दे दिया हमने, ठीक है। तो अगर कोई बॉर्डर देना तो बॉर्डर भी दे दो। सो लेट्स गो हियर, लेट्स गो टू जनरल अफेक्ट्स बॉर्डर, क्विक बॉर्डर, ठीक है विजुअल बॉर्डर दे दो, तो ये हो गया, ये विजुअल बॉर्डर दो। यहाँ पे हम गए, फिर हम यहाँ पे गए, हमने देखा चलो हमें 15 की वैल्यू दिखाओ, 15, सो ये 2015 की है, लेकिन ये सही से नहीं है मंथ, दिसंबर नवंबर सितंबर मई, सो इट इज़ नॉट अरेंज। सो व्हाट वी कैन डू फॉर अरेंजिंग, हमें ना एक और कॉलम की ज़रूरत लगेगी, एक सपोर्टिंग कॉलम की, वेयर हियर वी विल राइट सपोर्टिंग कॉलम, सपोर्टिंग कॉल। तो क्या होगा, ऐड कॉलम्स, और हम बोलेंगे MTH, नेम क्या चाहिए, SC बोल देते हैं सपोर्टिंग कॉलम, और हियर फॉर्मेट क्या है, डेट है, और कैसा चाहिए अपने को, YYMM। वाई दिस, वी डोंट नो एनीथिंग हियर इन डेमो, ठीक है हमें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है सामने, बस आप व्यू देख रहे हो। तो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे हमने बोल दिया आप क्या करो, यहाँ जाओ, sort this month column by this, so sort by column, sort by SC column, so this is done। so now here you can see अभी भी सही नहीं हुआ, तो go to 3 dots, sort the axis and sort by month, so now you can see it is set, but we want ascending order, so just go here again, sort axis and ascending, so like this it is coming Jan to December, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग,
यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट किया 2014, तो देखो आ रहा है 2014 का डेटा। अब एक काम करते हैं, इस पे एक टूल टिप बनाते हैं। दिस इज मेन पेज, दिस इज मेन पेज, दिस इज सपोर्टिंग पेज। हम बोलते हैं सपोर्टिंग पेज है ये, सपोर्टिंग पेज। यहाँ पे एक और विजुअल बना लेते हैं, हमें थोड़ा डिटेल्स देखनी है। तो लेट्स हैव दिस, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम कुछ नया बनाते हैं। हम बोलते हैं कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी नहीं, हम रीजन वाइज बोल देते हैं, रीजन, रीजन वाइज सेल्स। यहाँ पे जाओ, रीजन वाइज सेल्स, सेल्स को ड्रैग करो, ड्रैग करो। फॉर्मेटिंग ये ले लेते हैं, ये वाली। सो लेट्स टेक दिस फॉर्मेटिंग, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, लेट्स कम हियर, और फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ अप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज नथिंग टीम, दिस इज अ व्यू। एक नाम है, टाइटल सही कर देते हैं ना इसका, टाइटल। लेट्स गो टू टाइटल, टाइटल वी विल से दिस इज रीजन वाइज। एग्री करते हो ना, रीजन वाइज सेल्स है ये, रीजन वाइज सेल्स। ठीक है, ये पेज है, कोई नॉर्मल पेज नहीं है, टूल टिप पेज है, टूल टिप। सो जस्ट गो हियर, यहाँ पे आप जाओ, कैनवास सेटिंग, कैनवास सेटिंग छोड़ दो, कैनवास बैकग्राउंड में जाओ, माय बैड, पेज इंफॉर्मेशन, पेज इंफॉर्मेशन में जाओ, टूल टिप कर दो उसको, टूल टिप। तो देखो अभी फायदा क्या होगा, अब आप चाहते हो कि इस सभी विजुअल में वो इंफॉर्मेशन दिखे, रीजन वाइज इंफॉर्मेशन भी दिखे, तो आप क्या करो, सेलेक्ट करो उसको, इसके ऊपर एक एक्शन असाइन कर देंगे हम लोग। देखो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है टीम इसमें। आप जाओ यहाँ पे, और सेलेक्ट किया ना हमने, यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे गए, जनरल में जाओ, और यहाँ पे टूल टिप ऑन है ना, टूल टिप पे जाओ, टूल टिप, टूल टिप को ऑन किया। टूल टिप के बाद बोलेंगे हमने एक टूल टिप पेज बनाया है, उसको इस विजुअल के साथ रिपोर्ट कर दो, सपोर्टिंग पेज। तो अभी होगा क्या, जैसे आप ऑफिस सप्लाईज का अलग अलग रीजन का डेटा देखना चाहते हो, तो देखो क्लिक करो, यहाँ पे लेके आओ, ये देखो ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन पेज अच्छा नहीं दिख रहा है, इस पेज को सही करते हैं हम लोग। यहाँ जाते हैं, बोलते हैं पेज ये वाइट स्पेस क्यों दिखा रहे हो, वाइट स्पेस मत दिखाओ। तो हम बोलते हैं क्या करो, कैनवास सेटिंग्स, थोड़ी सेटिंग कर देते हैं, सेटिंग्स। हम बोलते हैं टूल टिप कर दो, टूल टिप। और टूल टिप में लाने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, जनरल करते हैं, सेटिंग्स करते हैं, प्रॉपर्टीज, हाइट इसकी कर देते हैं 200, विड्थ कर देते हैं इसकी 100। तो ये ऐसा हो गया। अब हम इसको सजा सकते हैं, इसको लिया ऐसा, ऐसा, और ये थोड़ा नीचे तक ऐसे। तो ये देखो अभी सेट कर दिया हमने। अब आप जाओ तो आपको अच्छा दिखेगा, ये देखो दिख रहा है मजेदार टीम, टूल टिप। यू आर लाइकिंग दिस टूल टिप। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा बाकी में, क्योंकि यहाँ पे असाइन नहीं है, तो यहाँ पे असाइन कर सकते हो आप जाओ यहाँ पे, आप जाओ जनरल में, टूल टिप, टूल टिप में आ जाओ, नीचे आ जाओ, रिपोर्ट पेज, और ये सपोर्टिंग पेज। तो देखो यहाँ भी दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये इसका ब्रेकअप दिख रहा है, ब्रेकअप। ठीक है, अब हम एक इमेज डाल देते हैं ऊपर, अच्छा लगेगा, एक इमेज ले आते हैं। ठीक है, तो हम बोल देते हैं क्या करो, एक सेल्स डेटा की इमेज ले आओ, सेल्स डेटा इमेज। और कुछ इमेजेस में चलते हैं हम लोग, और कुछ भी इमेज उठा लेते हैं छोटी सी। लेट्स से हमें कोई पसंद आ रहा है, आइकन बोलते हैं, आइकन, आइकन। ठीक है, और यहाँ पे अगर सपोज हमें ये ठीक लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। हम चलते हैं स्नाइपिंग, यहाँ पे न्यू करते हैं इसको, एक मिनट आओ। ठीक है, न्यू किया हमने, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, कॉपी कर लो, कंट्रोल एस सेव कर लो, फिर आप कहो कि इसको ठीक से रखो, कॉपी, इस इमेज को सेव करना है आपको, और इसको क्या बोलना है आपको, img, सेव कर लेते हैं, सेव। और इस इमेज को ले आते हैं यहाँ पे रख देंगे तो अच्छे लगेगी। तो लेट्स गो टू इंसर्ट, img में जाओ, यहाँ पे लेके आओ इमेज को, यहाँ पे सजा के रख दो ऊपर, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा टीम में।
ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें टीम, बट क्विकली हम यही कर रहे हैं अभी फिलहाल, हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हमने एक इमेज डाल दी। अगर आपको चाहिए टोटल सेल्स वगैरह कितनी है तो कार्ड ले आओ, तो एक कार्ड ले आते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल सेल्स कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना है, इसको यहाँ लेके रख देते हैं यहाँ पे। तो सेल्स को ड्रैग करते हैं इसमें हम लोग, सेल्स को ड्रैग किया, यहाँ पे प्रॉफिट को ड्रैग कर लिया, प्रॉफिट, लेट्स गो टू प्रॉफिट, प्रॉफिट को ड्रैग कर लिया। ठीक है, थोड़ा सजा देते हैं इसको। यहाँ जाते हैं, कैटेगरी लेबल को बोलते हैं, कैटेगरी लेबल, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सही कर दो। कॉल आउट लेबल को आप बोल दो 24, बहुत बड़ा हो गया वो, तो ये ऐसा दिख रहा है। और थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जर्नल अफेक्ट्स। हम अच्छी सुंदर चीज़ें बनाएंगे रियल क्लास में, लेकिन यहाँ पे हम फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कलर दे दूँ क्या, ये दे देता हूँ, ये सम ऑफ सेल्स, तो सम ऑफ ये ठीक है। बैकग्राउंड दे देता हूँ एक बैक, ये देता हूँ बॉर्डर, सो लाइक दिस इट इज कमिंग। बॉर्डर को थोड़ा ये कर लेते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं, बॉर्डर्स को थोड़ा विड्थ नहीं राउंडेड कर देते हैं हम। बॉर्डर हम बोल देते हैं 15, ऐसा राउंडेड करने से थोड़ा राउंड हो जाएगा, देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये सम ऑफ नहीं चाहिए आगे, तो ये हटाओ सम ऑफ, यहाँ से सम ऑफ हटाओ, ये सेल्स आ गया। ठीक है, ये सेल्स आ गया, सेम फॉर्मेटिंग आई वांट टू अप्लाई हियर आल्सो, और ये प्रॉफिट हो गया आपका। तो देखो हर टाइम पे आपको दिखेगा सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है। यहाँ पे आप हटाओ, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, और ये चेंज कर दो, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो मोटा मोटा एक क्विक डैशबोर्ड आपके सामने बना। अब आप बता सकते हो यार ये डेटा से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये जो डेटा था ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी हमने कुछ भी ऑटोमेशन नहीं किया यहाँ पे, सिंपल सा काम किया हमने। ठीक है, सिंपल सा क्विक काम करा है हमने यहाँ पे, क्विक काम, और हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के रख दिया। होपफुली गॉट इट एवरीवन। चाहे तो पीछे पीछे बैकग्राउंड दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं, पेज इन्फॉर्म, यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड, एंड हियर वी कैन गिव अ लाइट कलर, मे बी लाइट कलर कुछ ऐसा देते, ग्रे कलर, ग्रे। और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते हैं, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा दो, 50 55 कर देते हैं, 55, तो हमारा कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है टीम, अ क्विक डैशबोर्ड वी हैव क्रिएटेड। होपफुली यू गॉट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली विल बी डूइंग हियर, बट दिस इज विजुअल। ये जैसा मैंने बोला ये सिर्फ विजुअल्स हैं, यहाँ हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 15-20% ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि अभी हमने 1% किया है, डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे, बट अवर मेन टारगेट विल बी डैक्स। ये हमारा जो सीखना है ना, हमें ये सब सीखना है, ये टेक्निकल नॉलेज हमें लेनी है, ये सब लेना है, ये सब सीखना है अपने को। अपने को कहाँ जाना है, अपने को ये पावर क्वेरी सीखनी है। ये दो चीज़ें अच्छे से आती है ना, बाकी वो काम तो आप इजीली कर लोगे फिर। फ्रंट एंड का काम, बस आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, और कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर है, एक क्विक डेमो आपको हेल्पफुल है, डेमो समझने के लिए, Yes, Pankaj. राइट, सो यू आर गेटिंग एन आइडिया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव। और इस डेमो के बाद कुछ सीखा क्या आपने, नहीं कुछ नहीं सीखा, क्योंकि मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको। ठीक है, तो 0% नॉलेज आप लेके जा रहे हो यहाँ से, क्योंकि ये डेमो है, सिर्फ आपको देखना है यहाँ पे। ब्राउज दिस, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं 001 क्विक डेमो डैशबोर्ड। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। तो उसका एक एक ऑप्शन, कब क्या करना है, कौन सा ड्रिल थ्रू चाहिए, कौन सा टूल टिप चाहिए, कहाँ पे क्या ऑप्शन है, कौन सा डैक्स लिखना चाहिए बेस्ट, अच्छे कौन सा इस सिचुएशन में कौन सा डैक्स सही रहेगा, ये इंफॉर्मेशन लानी है तो कैसे लानी है, डेटा को बेस्ट वे में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। सो दिस विल बी अवर पार्ट टीम, और ये कोर्स पूरा 2.5 महीने यही सिखाएगा आपको। ठीक है, 2.5 महीने। तो देखते हैं अभी क्या क्या कोर्स का कवरेज रहेगा टीम, कोर्स का कवरेज। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कोर्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 120 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, जो कि ये इससे रिलेटेड होंगे, अपने पावर बीआई डेस्कटॉप से रिलेटेड होंगे, डेस्कटॉप।
ठीक है। फिर इस डैश इसको बना लिया आपने, अभी लोगों से शेयर भी तो करना है, शेयर। तो शेयर और ये सब ये होता है सर्विसेज में टीम। होता क्या है, सर्विसेज में शेयर होता है। सर्विसेज में ही आपको क्या क्या करने वाले हो, सर्विसेज पूरा डिटेल में आप देखने वाले हो सर्विसेज। तो दूसरा पार्ट एक रहेगा डेस्कटॉप का पार्ट, एक रहेगा सर्विसेज का पार्ट, तीसरा रहेगा इसका एक एग्जाम रहता है, एग्जाम जिसको कहते हैं, किसी को पता है इसका एग्जाम सर्टिफिकेशन का नाम, किसी को आप में से पता है इसका कुछ नाम रहता है एग्जाम का? PL 300. मैं भी सबको PL या PL 300 टीम, PL 300। तो हमारे कोर्स में PL 300 का प्रिपरेशन भी रहेगा। तो करीब 45 टू 50 क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा, 45 टू 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आइडिया मिला आपको? 45 टू 50 क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, और वो अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे, हाँ, तो वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एक प्रोजेक्ट भी हम इसका पार्ट रखेंगे टीम। हम क्या करेंगे, सारी चीजों को मिला के एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस पावर बीआई थिंग। ठीक है, पावर वो प्रोजेक्ट में देख लूंगा, आपको लग रहा है कि बनाना चाहिए तो बनाएंगे, अदरवाइज आपको लग रहा है कि ठीक है अभी हम लोग इतना ही काफी है, तो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपको सीखना है प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट बनाएंगे, अदरवाइज थ्री थ्री विल बी द कंपल्सरी थिंग्स। डेस्कटॉप रहेगा, टीम एक सेकेंड ना, या तो डेस्कटॉप रहेगा, एक मिनट, हाँ, डेस्कटॉप इसका पार्ट रहेगा, सर्विसेज इसका पार्ट रहेगा, एग्जाम प्रिपरेशन हमारे कोर्स का पार्ट रहेगा। और ये सब करने में हमें कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये सब करने में हमें पूरा 2.5 महीने का टाइम लगेगा, 2.5 महीने का। ठीक है, 2.5 मंथ्स का टाइम लगेगा। और 2.5 मंथ्स ये बैच टीम, और ये बैच टीम हम लोग सोच रहे हैं कि इस बैच को स्टार्ट करें हम लोग बराबर 2 तारीख से। इज एवरीवन कंफर्टेबल अगर हम 2 तारीख से स्टार्ट करते हैं बैच को, तो या हमें एक और हफ्ता डिले करना yes चाहिए? आप क्या चाहते हो, sir. हम एक हफ्ता और डिले करें बैच को, या 2 तारीख से स्टार्ट कर दें? क्या सोचते हो आप सभी? 2 तारीख से सर। 2 तारीख, किशोर वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड। आप क्या चाहते हो? यहाँ पे असलम, आपको क्या लगता है कि बैच 2 हफ्ते बाद सर करें या कैन एक? वी पोस्टपोन टू 1 week later because थोड़ा काम रहेगा ऑफिस का, so that कुछ अच्छा मीटिंग्स है, so I won't be available at that time. अच्छा अच्छा, तो अश्मिता आप भी ओके हो अगर 2 हफ्ते बाद स्टार्ट बैच हो तो? हाँ, anything is okay for me, sir. एनीथिंग इज ओके, बट एंड Sir, डेली, uh, यस यस, just wanted to confirm with the time. In the PPT, it's from 8 to 10, but our class will be from 9:30 to यस यस, 10:30, right? आई एम कमिंग टू दैट अश्मिता, आई एम कमिंग टू दैट। Okay, ठीक yeah. है, ये सब कुछ गलत है। तो अभी अपने, Okay. हाँ, तो ये देखो अपना बैच, क्योंकि आप सभी की रिक्वायरमेंट है, तो किशोर ठीक है, फिर एक काम करते हैं, और भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, इस बैच को ना हम लोग 7th को स्टार्ट करते हैं तब तक, ताकि प्रमोशन भी हो जाए, है ना? आप लोग, मैं सभी को बता दूंगा कि बैच 9 से स्टार्ट हो रहा है। आप भी अपने अगर कोई फ्रेंड्स है तो उनको बता दो, ताकि ये बैच फिर हमारा लाइव हो जाए। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी स्टार्टिंग डेट देते हैं 9th ऑफ जून। ठीक है, 9th ऑफ जून। फ्रीक्वेंसी रहेगी मंडे टू फ्राइडे, लगातार बैच रहेगा। टाइमिंग रहेगा टीम, थोड़ा सा हटके टाइमिंग है इसका, 9:30 से स्टार्ट होने वाला बैच, और बराबर ये बैच 10:30 तक रहेगा। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये 2 से 3 महीने का बैच रहेगा टीम। ठीक है, 2.5 मैंने लिखा है, अभी 1 महीना है ना, थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा बैच का टाइमिंग, 3 मंथ्स रहेगा, 9:30 से 10:30। आर वी कंफर्टेबल राइट विथ 3 मंथ्स? Yes सर, 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा राइट, इससे पहले नहीं होगा ना? नहीं नहीं, 9:30 because से what I usually do a night shift. I come around like 3:30, 4 o'clock in the morning. So just उसके लिए, क्योंकि पहले मत करना फिर उसे, तो असलम एटलीस्ट 9:30 और 10 अगर रहा तो चलेगा। अगर हाँ, नहीं आई एम नॉट नहीं, बैच 9:30 ही स्टार्ट होने वाला है, इसके पहले कोई एसक्यूएल का बैच स्टार्ट होगा, तो 9:30 ये बैच स्टार्ट होगा। लेकिन ओके असलम ओके प्रॉब्लम ये सर। है, अगर आप नाइट शिफ्ट में आ रहे हो तो आप वीकली बैच भी जा सकते हो, रजा सर का एक वीकली बैच आ रहा है। हाँ बट सर क्या होता है कि वी डोंट हैव रिकॉर्डिंग्स फॉर दिस राइट, सो अच्छा अच्छा, वो ज्यादा हेक्टिक होता है and फिर थोड़े कमिटमेंट्स दूसरे भी होते हैं, सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट जॉइनिंग द मंथ, एंड सॉरी, वीकेंड बैच। yeah, so Aslam, my personal choice also, if a daily batch is coming right, so that is most effective, वो बहुत सही या रहता है। ठीक है, और काफी इफेक्टिव रहता है, अगर एज कम्पेयर टू वीकली बैच राइट, एक क्लास मिस हो जाती है ना तो इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है उसमें।
तो राइट मेरा 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 खुद का रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप ये करते हो तो डेली इज वन ऑफ द गुड थिंग, अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो, अदरवाइज Yeah, वीकली yeah, इज बेस्ट। I'll adjust that because that's not a problem. I'll wake up early. That's not a problem. फॉर अदर्स ऑल्सो टीम वीकली इज ऑल्सो गुड। अगर आप वीकली में बोल रहे हो कि मैं एक दिन क्लास लूंगा और बाकी दिन पूरा मेहनत करूंगा खुद से, तो ठीक है। अदरवाइज डेली में क्या होता है, दो एग्जाम्पल करते हैं, दो एग्जाम्पल आप क्लास में प्रैक्टिस करते हो, फिर अगले दिन हम कुछ नई एग्जाम्पल करते हैं, तो धीरे धीरे क्लास बढ़ती है आगे। और थोड़ी फार उस वीकेंड वाले बैच से थोड़ा जल्दी हो जाता है चीज़ें। जैसे 3 महीने लगते हैं, तो वीकेंड वाले में लग जाते हैं 6 महीने बैच खत्म होने में, लग जाते हैं ना इतना टाइम। ज्यादा लग जाता है। आई हैव अश्विन, अटेंडेड वन वीकेंड मैच। अश्विन इट्स कौन सा इट बैच किया, कौन सा किया आपने? मैंने एक्सेल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ अच्छा एक्सेल की थी। आसिफ का, ठीक है, वो तो 7 महीने लग गए फिर उसको। वो तो साल साल लगा था, पूरा 1 year आई अरे अटेंडेड इट बाप रे बाप, पूरा बिकॉज ही बहुत। मेट विद एन एक्सीडेंट इन बिटवीन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, So हाँ 2 महीने that एक्सीडेंट हो गया। extended, and then he again put us in the new batch. Fit that went from October till November, and I just don't want to go for the weekend batch. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो ठीक है फिर, इन योर केस दिस इज द बेस्ट केस, बेस्ट थिंग, बिकॉज इन द 2.5 months और मे बी 3 months you'll be having a great knowledge after that, right? और एटलीस्ट आप Yes, इंटरव्यूज वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो, एक नई स्किल सेट आ जाएगी आपके पास। correct. और आफ्टर दैट मे बी एनी अदर बैच विच इज कमिंग ऑन वीकडेज, so for that also you can go, धीरे धीरे अपने स्किल सेट बढ़ाओ टीम। ठीक है, मैं आपको Correct. बता रहा हूँ कि हम लोग को एक टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी है हमें ना, अभी आज की डेट में ऐसी कंडीशन है, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। करेक्ट ना अस्मिता? अगर मुझे अपनी जॉब में सरवाइव करना है या कुछ अच्छे अच्छे पैकेजेस की तरफ मूव करना है, तो एक टेक्नोलॉजी से मेरा काम नहीं चलेगा, Yes. है ना? आपको पावर बीआई भी आना चाहिए, आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए, आपको वीबीए, पावर क्वेरी, धीरे धीरे ना टारगेट करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कोर्सेज है एफसीकेएस में जो आपका प्रैक्टिकल है पूरे। ठीक है, वो आपको बिग टाइम आपको हेल्प करने वाला है। चाहे आप एक्सेल देख लो या जो भी देख लो, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, Yes. तो मैं अभी आगे जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं, और यहाँ हम लोग थोड़ी और बातें करते हैं। 9 जून से बैच स्टार्ट होगा, 2 हफ्ते बाद। ठीक है, 2 हफ्ते बाद ये बैच स्टार्ट होगा 9 जून से। तो टारगेट होगा टीम इस बैच का, किसी भी तरह, जून चलने वाला है ये बैच, जुलाई चलने वाला है, और अगस्त एंड तक इसका टारगेट होगा ये बैच खत्म हो। भागते हुए नहीं, आराम से धीरे धीरे करते हुए अगस्त 9, ये 29 तक बैच खत्म होगा। ठीक है, 3 महीने में आप अच्छी खासी नॉलेज ले चुके होगे, आप एक्सपर्ट हो चुके होगे यहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, और प्रैक्टिस तो डेली हम लोग क्लास में कर ही रहे हैं, वो तो है, और आप घर में भी कर रहे हो, थोड़ा टाइम निकाल रहे हो, अब ऑफिस का भी काम कर रहे हो, कुछ अच्छी अच्छी प्रैक्टिस वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, सो दैट विल बी वंडरफुल टीम। वो बहुत अच्छा काम करेगा। मंडे टू फ्राइडे बैच है, 9:30 to 10:30, 1 घंटा बैच है, 3 मंथ इसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, फीस, फीस हमारी इस बैच की रहेगी 16,000 रुपये, जो कि आप अगर फुल वन गो में देते हो, तो आपको पता होगा अश्मिता 10% ऑफ रहता है अगर वन गो में देते हैं तो। करेक्ट? Yes, तो correct. फोर्टी Yes. 14,400 इज द फीस। तो किशोर, यू ऑल्सो नो दिस, वन गो में देते हैं तो मेरे ख्याल से सभी एफसीकेएस के स्टूडेंट होंगे, एक बार Yes, मैं कंफर्म कर लूँ। right. You taught me a advanced Excel. I अरे joined. असलम, आप अच्छा अच्छा अच्छा, असलम वहाँ से, अच्छा। I don't know whether you remember me or not because it's a long time back. नो नो नो, आई Like, वाज थिंकिंग सम अदर असलम इज देयर, सो आप ही हो तो ठीक है, कोई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको तो पता है असलम, फिर है ना, आप yeah, तो मेरे स्टूडेंट ही हो, तो आपको सब पता। आपके भाई भी है ना नावेद, नावेद आपके जो है ना, रिलेशन में ना नावेद। yeah. करेक्ट करेक्ट, तो मेरी मेमोरी बहुत तेज है, मुझे पता है कि कौन कहाँ पे, देखो नावेद वावेद सब मुझे याद है सब कुछ। ठीक है, तो असलम ना, ठीक है असलम, फिर अपना टाइम मैनेज कर पाओगे ना? 9:30, अब जैसे भी है आपने बात की, हाँ। Because I have other options. Like, करेक्ट करेक्ट, मेरे को ये करना ही है right? हाँ, तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, टारगेट ये है आपका। आपका वो Yeah. असलम, असलम वो खत्म हो गया, पुणे आने जाने वाला सीन हो रहा है या अभी कैसे हो रहा नहीं नहीं आज मैं फैमिली है. So now is like I am home. Like अब पुणे में ही रहता हूँ मैं. है? पुणे में, So पहले that's not. पहले हाँ पहले हाँ. जबलपुर में रह रहे थे ना आप? क्या बोले? पहले तो जबलपुर में रह रहे थे ना, जबलपुर में? नहीं नहीं चंडीगढ़ में नहीं सर. मैं एक्चुअली नासिक में था. देन अच्छा, लॉकडाउन में नासिक चले गया था. देन आई केम बैक हियर. अभी पुणे में ही हूँ सर. चलो ठीक है फिर, अब तो ठीक है ना। चलो, तो बीच में नासिक से अप डाउन भी बोल रहे थे ना, मुझे कभी अप डाउन करना पड़ता है, हाँ ठीक है। हाँ तब रेगुलर करना पड़ता था. अब नहीं करेक्ट होता है. करेक्ट करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, असलम है क्लास में, अश्मिता को क्लियर है चीज़ें, किशोर इज माय स्टूडेंट ऑलरेडी, और संगीता आपको क्लियर है चीज़ें, ये सारी चीज़ें अभी तक जो बताया?
ठीक है, चलो हम ये देख लेते हैं फीस का। तो फीस रहने वाली है 16,000 टीम। 4,000 ये वन गो में दोगे तो इतना। और ये वन गो की पेमेंट प्लीज आप जल्दी से जल्दी कर लेना ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। 6 तारीख तक की पेमेंट कर देना क्योंकि 9 को बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी वन गो या जो भी है रजिस्ट्रेशन आप कर लेना क्योंकि काउंट के बेसिस पे बैच स्टार्ट होगा टीम। ताकि और डिले ना हो, आपको करना है तो जल्दी से अपना जो भी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो इंस्टॉलमेंट दे दो। अदरवाइज वन गो दे रहे हो तो वन गो दे दो ताकि वो काउंट कंसिडर होगा और बैच आगे मूव नहीं होगा, जल्दी से स्टार्ट होगा। यू आर गेटिंग राइट व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? ठीक है। Yes. और Yes, sir. उस हिसाब से जल्दी से ये वाला बैच स्टार्ट होगा और हम आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज द डिटेल्स टीम। यहाँ पे पूरा हमारे पास डिटेल्स है यहाँ पे। और ये 2 हफ्ते का टाइम है। हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया है हम सबको भेजेंगे। रियल क्लास कैसे होगी? रियल क्लास मैं एक एग्जांपल करूंगा, साथ में मेरे साथ आप वो एग्जांपल करोगे। जैसे ही वो एग्जांपल सबका खत्म होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रियल क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 2.5-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये है, ये डिटेल्स है। आई होप यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस डिटेल्स एवरीवन। नहीं है तो आप मुझसे मांग लेना, मेरा नंबर होगा सबके पास। अदरवाइज इफ यू सर आप भेज देना ये डिटेल्स एक बार। आई हाँ थिंक नहीं दिया था Sir, सर ने। sir, can you give your number as well? या दिस इज माय नंबर, यू कैन टेक इट हियर। देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर और ये कॉलिंग नंबर है अलग अलग। यू कैन टेक द प्रिंट स्क्रीन हियर। और मैं आपको कनेक्ट करूंगा टीम 2 हफ्ते में ना, मैं आपको एक बार कनेक्ट करूंगा और मैं फिर आपका एक कंफर्मेशन लेके आपको ऐड कर दूंगा बैच में। ठीक है एवरीवन, बिकॉज आई हैव द लिस्ट हियर हु हैज रजिस्टर्ड फॉर डेमो। तो मैं सभी से एक बार कनेक्ट करके आपको मेन बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपका जैसी फीस पे होती है तो आपको मैं मेन बैच में ऐड कर दूंगा। तो हियर फोर पीपल आर ऑलरेडी हियर। with the other 4 people will be sending the this thing वीडियो रिकॉर्डिंग और उनके बाद उनको भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो बैच और डिले नहीं होगा टीम। ये बैच बराबर बराबर स्टार्ट होने वाला है 26/2 और यहाँ पे 9 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। असलम आपको नाबिद को भी बोलना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं वाला बैच। ठीक है, ओके ओके। उनसे पूछ लेना क्या स्टेटस है उनका। तो 9 से बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड टीम। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। So hopefully every information we have discussed. Yeah, now Q&A. Team, any questions you are having? Any questions? Yes, sir. I had two Yes. questions. Yeah, please. So, I just wanted to know that based on this course, will I be able to go for the PL 300 exam? Yes, Asmita. So our target is only, I will tell you the everything pattern because recently we have given this PL3 examination. So we have the data set, we have the questions with us. Okay. ठीक है, तो मैं आपको 45 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा और बाकी विद दिस कंप्लीट कोर्स यू विल डेफिनेटली एबल टू क्रैक इट। ठीक है, Okay. तो आप Sure. अच्छे से एग्जाम दे सकते हो, लेकिन इमीडिएटली दे देना। अगर मैं एग्जाम की हाँ प्रिपरेशन हाँ। करा रहा हूँ तो उसके लिए वेट मत करना 2 महीने बाद दूंगी, वैसा मत करना, इमीडिएटली देना आप। Immediately, like within a week or विद इन अ वीक, like that. या करेक्ट, विद इन अ वीक। सो दैट कंप्लीट डिटेल्स आई बी शेयरिंग विद यू। ओके अस्मिता, Okay. सो दैट Yes. प्रिपरेशन आल्सो विल हैपन हियर। तो आप उसके लिए Okay. आप टेंशन मत लो, और हमारा अच्छे से तैयारी होगी उसकी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? या Okay. अस्मिता And दिस इज द one more स्लाइड। thing. Like, is Power Query also a part of Power BI, and like how important it is, and will that be covered in the course? कि अस्मिता हियर व्हाट विल हैपन, ये जो पावर बीआई रहेगा ना, इसमें जो पावर Hmm? क्वेरी रहेगा, so we will be learning all these things, but the main thing is we have a language also here, so this language will not be covering here। ये पूरा एक लैंग्वेज का एक सिलसिला है यहाँ पे। तो इसके लिए ना एक अलग कोर्स है जो कि यहाँ पे Correct. Correct. किशोर दिख रहे हैं आपको, किशोर वो करके आए हैं वो कोर्स। और वो कोर्स भी Oh. हमारा वीकेंड में, मेरा कोर्स आ रहा है 9 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, दैट इज रिलेटेड कोर्स टीम, इफ एनीबडी वांटेड टू कवर दैट कोर्स as well as this course, but see the money wise you can see the calculation। if it is fitting team तो आप साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि इस सैटरडे से वो बैच लाइव होने वाला है, कमिंग सैटरडे से। और वो होगा कंप्लीटली पावर क्वेरी एंड दैट विल बी एम लैंग्वेज। यहाँ पे हम लिखते हैं ना ये सब कुछ, Hmm. लेकिन इस कोर्स में ये नहीं रहेगा। ये जो मैं ये सिखा रहा हूँ ना, ये सब नहीं रहेगा, ये सब इस Okay. So, कोर्स में so नहीं what रहेगा। do you suggest normally? First, we देखो should go for a M language course and then Power BI, or या is it okay if we start directly with Power BI? see, Asmita, if you have time, right? So both the courses are related. ठीक है, both the courses Correct. are related. If you have time,
and you wanted to save it, because this is not completely different thing. It is not like you are learning Excel then you are learning SQL, so it is not like that. So this is totally interrelated. If you have time, go for both. Otherwise you can prefer, you can go with Power Query also. ठीक है, पावर क्वेरी चले जाओ, लेकिन अभी देखो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या है, मेरा ना जॉब रिलेटेड ना, nobody will target on the Power Query thing, because that is a absolutely skills. But job Mhm. related, this Power BI is having a huge, this term is having a huge weightage, Power BI का। Okay. Okay. ठीक है, तो आप सोचो कि अब मुझे 3-4 महीने में जॉब स्विच करनी है, तो फिर आप पावर बीआई पहले करो, या फिर आपके पास टाइम है तो दोनों कोर्सेज साथ में करो। और स्किल सेट भी बहुत खतरनाक आएंगे एम लैंग्वेज के साथ। अदरवाइज आप देख रहे हो कि नहीं, मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पावर बीआई करूंगी, तो वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको देख, क्योंकि वो वाला बैच तो वीकेंड में है स्मिता। Okay. Okay. जो So I can do that later as well. I can start with this right now. yeah, you can do this also, and that batch also normally comes in weekdays also. I'm only taking that batch। ठीक है, Okay. तो पहले हम क्या करते हैं, दो पावर बीआई का कॉम्बिनेशन चलाते हैं, फिर पावर क्वेरी आता है। तो होपफुली Okay. नेक्स्ट पावर क्वेरी आएगा, क्योंकि दो पावर बीआई होने वाले हैं। एक ऑलरेडी खत्म हो गया है, एक ये Correct. पावर Correct. One क्वेरी। was in March. Yes. करेक्ट Right. करेक्ट, कोई आपका फ्रेंड है क्या स्मिता वहाँ पे इसमें नहीं ऐड नहीं, करने में? I was going to go for the March batch, अच्छा, but फिर नहीं हो पाया, घर पे थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो then I started with this one. करेक्ट करेक्ट। सो इट विल जस्ट फिनिश हियर इन दिस वीक। आई थिंक द नेक्स्ट वीक इट विल फिनिश 9:30। और उसके बाद ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दिस बैच इज हैविंग अ डिफरेंट टाइम, तो दैट बैच इज नॉट इम्पैक्टिंग दैट। उसका 8 to 9:30 टाइम है ना उस वाले बैच का। Okay. तो Okay. वो खत्म होने वाला है, तो बराबर है। मार्च से स्टार्ट हुआ है, अभी जून में खत्म होने वाला है वो, और इसमें खत्म होने वाला है। ठीक, सो Sure. लाइक दिस। सो आई सजेस्ट, आप अभी पावर बीआई डेली में है तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, ताकि 3 महीने में आपका ये हो जाए। फिर नेक्स्ट 3 महीने में पावर क्वेरी की तरफ बढ़ो, और धीरे धीरे अश्मिता अपना लिस्ट बनाओ कि मुझे ये करना है। और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छी चीजें करनी है लाइफ में, तो ठीक। और Correct. you are at the right place। I don't know who has suggested you, you maybe definitely your friend, because everyone we are getting here through Uh, friends only। my brother, he did courses from अच्छा अच्छा अच्छा, श्वेता नाम क्या है आपके भाई AFCKs. का? Yeah. Amit Sangre. अमित, अच्छा अच्छा। But that was like long back अच्छा अच्छा, ठीक है ना, फिर because अमित he's से। my elder brother now. अच्छा अच्छा, नहीं सही है, फिर अमित अमित ने आपको बताया। अश्विता आपका, मेरा तो कोई बैच नहीं हुआ ना आपका, पहले मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ आपका, नहीं नहीं, क्योंकि I attended only Asif sir's batch. आसिफ सर का ही बैच हुआ। ठीक है ठीक है Yeah. Yeah. ठीक है, परफेक्ट। तो अभी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हो चुका है खत्म? मेरा मेरा तो नवंबर में ही खत्म हो गया। अच्छा फिर अच्छा I wanted to start with Power BI in March, but that didn't happen. So I अच्छा 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 registered for this, अच्छा अच्छा। and now I'll go for other courses as well. ओके परफेक्ट। एंड डोंट डोंट स्पेंड दिस मच टाइम। अश्मिता, आगे अगर होगा ना, अपना टाइम बचाओ। पैसे तो जाने वाले, तो अच्छी चीजों में जा रहे हैं, पैसे लगा दो, ठीक है। और इतना 4-5 महीने, Yes. अभी होता क्या है, लोग ना, मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 2-3 साल बाद आते हैं, तो मैं बोलता हूँ यार 2 साल क्यों वेस्ट कर दिए, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी थी ना आपको। Hmm. है ना, इंपॉर्टेंट है ना, दो हमारा हर एक Correct. टाइम टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर 2 साल बाद मुझे लगता है यार कि मैंने सच में टाइम मिस कर दिया, और वो 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। तो डेफिनेटली नई नई चीज़ें सीखो टीम। आप बहुत सही जगह में हो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, और अपना करियर करियर में अच्छी चीज़ें करो, ठीक है। और बाकी हम लोग तो Yes, हैं sir. Yeah. पूरा बताने के लिए, आपको पूरी हेल्प करने के लिए हम हमेशा रहने वाले हैं। और अच्छी चीज़ें करो टीम, ठीक है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर हमने कुछ मिस किया तो। या सो अश्मिता's 2 questions are clear team। anyone else is having any question? असलम को भी क्लियर है? असलम, कुछ क्वेश्चन है? Yes, Pankaj, I have question regarding the course. It's like we will be doing practical on daily basis, right? Till the करेक्ट, time it is, the queries get resolved, right? यस यस। तो असलम क्या And होगा, one more, हाँ, असलम क्या होगा, देखो मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ। एग्जांपल ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं क्या करूँगा, पार्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर एग्जांपल okay, छोटा है तो धीरे धीरे मैं करूँगा, फिर आप करोगे। फिर आपको अगर कोई डाउट आएगी, आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे, मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो okay, वो एग्जांपल जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और प्रॉपरली मैं उस एग्जांपल को डॉक्यूमेंट करूंगा। मैं आपके लिए नोट्स okay. बनाऊंगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। एक मिनट, हाँ मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा कैसे हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड देना बस।
ठीक है, तो आपको मैं इस तरह के कुछ नोट्स दूंगा। ये देखो हमारा एक बैच, तो मैं कोई सा भी एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से आई एम ओपनिंग दिस एग्जांपल, ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल। तो ये सारे नोट्स आपको आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये देखो एग्जाम सॉल्व, तो हमने एग्जाम भी सॉल्व किया हुआ, ठीक है स्मिता, विल बी सॉल्विंग द कंप्लीट एग्जाम हियर। सो लेट्स सी हियर, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से हो। असलम आप तो स्टूडेंट हो तो आपको आराम से पता होगा। Yeah, I know that you send everything on email as well. ईमेल ऑल्सो एंड हियर एवरीथिंग विद डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, वो खुल रहा है। टाइम तो लग रहा है इसको। It is taking too much time, so let's wait for one more minute. जैसे एक एग्जांपल हमने किया, ठीक है, देखो ऐसे प्रॉपरली आपको नोट्स बना के दिए जाएंगे कि कहाँ पे कहाँ जाना है आपको। इस एग्जांपल में हमने क्या किया, फॉन्ट साइज बढ़ाई, स्टाइल चेंज किया, कॉलम हेडर्स किए, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड किया, टाइटल किया। तो मैं आपको एक प्रॉपर नोट्स दूंगा, है ना स्मिता, Okay. क्लियर? आपको इस तरह से नोट दिया जाएगा। फिर ये कह रहा है आई एम टेबल, आई एम मैट्रिक्स, ठीक है, तो प्रॉपरली आपको एक नोट्स दिए जाएंगे, तो आप सीखोगे उससे। और यही सब प्रैक्टिस करनी है आपको, एग्जाम्पल ओपन करना है, ये सारी चीजें करनी है और कुछ नहीं करना, कोई वीडियो नहीं देखना, कुछ नहीं करना। और किसी भी एग्जाम्पल में आप अटक रहे हो तो आप किसी भी क्लास में कभी भी पूछ सकते हो। Okay. तो होपफुली असलम आल्सो क्लियर एवरीथिंग। या आपको कोई क्वेश्चन, पल्लवी आपको कोई क्वेश्चन? No, sir. Everything is clear. Everything is good and we are good with 2 weeks, right? In next 2 week we are starting. Yes, yes. I am That's sorry. perfect. ठीक है Pankaj sir, Yeah. SQL का what is like it's needed with this or how it will be like? एसक्यूएल का मतलब क्या इसमें बोल रहे हो, इसी कोर्स में, पावर बीआई में? हाँ, for Power BI to get to to get the data, so SQL का भी use होता है, right? हाँ हाँ, So वो हमारे कोर्स का पार्ट रहने वाला है डिटेल में, ठीक है, okay, okay, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा ना, तो हमें एसक्यूएल का भी लगेगा नॉलेज, पाइथन का भी नॉलेज लगेगा, वो सब रहेगा पार्ट में, ठीक है, कोर्स का पार्ट रहेगा। परफेक्ट। okay, okay. किशोर, यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन किशोर? नहीं सर। होपफुली डेमो इज इंफॉर्मेटिव टीम, यू गॉट द आइडिया एवरीवन? असलम, यस। सभी को? Yes, yes. चलो फिर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं अश्मिता सेशन यहाँ पे, और हम बराबर मिलते हैं 2 हफ्ते बाद, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Okay, thank you. Yes. In case of anything, you can connect with me. And here we are ending. Okay, thank you everyone. Then we'll connect. Bye. Thank you, Pankaj. Have Thank a you, great sir. day. Thank you. Bye. Thank you.